मैं लौट रही झारखंड हूँ में रजा साहब 2500 आपके रुपए। पास। ये लेकिन यहाँ रजा पर साहब बात की जाए तो नीतीश कैबिनेट में सिर्फ 26 में से 3 महिलाओं को ही जगह दिया गया है, जिसमें लेशी सिंह है, श्रेयसी सिंह है, रमा निषाद है। महिलाओं की भागीदारी सिर्फ और सिर्फ 11% ही है। क्यों? नीतीश छोटे मंत्रिमंडल बनाने के लिए जाने जाते हैं। पिछली बार उनके मंत्रिमंडल में 27 मंत्री थे, अभी 26 बने। इसमें से भाजपा अगर मतलब संख्या के बल के आधार पर देखें तो भाजपा से 16 लोग हो सकते थे, 14 हैं, जदयू से 14 हो सकते थे, 9 बने हैं, और चिराग की पार्टी से 3 हो सकते थे, 2 बने हैं, और हम और रालोसपा से 1-1 मंत्री बने। मेरा मानना है कि महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए थी। आधी आबादी है और महिलाओं ने जो ये जो प्रचंड बहुमत मिला है उसमें महिलाओं का सर्वाधिक रोल। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाहूंगा रिद्धि, कि इसमें अगर क्षेत्रीय और जातिगत सामाजिक संतुलन की बात की जाए तो मुझे उसमें भी कुछ कमी दिख रही है। जैसे मसलन बिहार में दलित समाज में सबसे बड़ी आबादी रविदास बिरादरी की है, चर्मकार बिरादरी की, 5% उनकी आबादी। गठबंधन में जदयू से सुनील कुमार बने हैं, भोड़े गोपालगंज से, वो पासवान बिरादरी से हैं। भाजपा से लखींद्र रोशन वैशाली के पातेपुर से बने, वो पासवान बिरादरी से हैं। और चिराग की पार्टी से जो संजय कुमार जो है, जो बेगूसराय जिले से जीत करके आए, वो भी पासवान बिरादरी से। तो आप पासवान बिरादरी से 3 मंत्री बना रहे हैं, बजाय आपको एक रविदास बिरादरी से बनाना चाहिए था। दूसरा, कि बिहार की राजनीति में खासकर मिथिला के क्षेत्र के ब्राह्मणों का एक बड़ा प्रभाव रहा है। भगवत झा, जगन्नाथ मिश्र वगैरह यहाँ मुख्यमंत्री होते रहे, और ललित नारायण मिश्रा राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े चेहरे रहे। अभी नीतीश मिश्रा जो कि काफी एजुकेटेड भी हैं और अच्छे मंत्री के तौर पर थे, उनका परफॉर्मेंस बेहतर था। तो मान लिया जाए कि मैथिली ठाकुर बिल्कुल नई है, तो आप उनको ले सकते थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार, और क्षेत्र में भी देखें तो जैसे वैशाली जिले की मैं बात करूं तो ठीक 2 लगातार विधानसभा, जैसे पातेपुर से लखींद्र रोशन बने मंत्री, और ठीक बगल में लोजपा के महनार से जो संजय कुमार सिंह जीते हैं। तो क्षेत्रीय स्तर पर भी देखें तो पटना, वैशाली जैसे कई ऐसे जिले हैं जहां से कई सारे मंत्री बने। तो मेरा मानना है कि जातीय तौर पर, सामाजिक तौर पर, क्षेत्रीय तौर पर जो संतुलन होना चाहिए था उसका थोड़ा अभाव दिख रहा है। हो सकता है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो यहाँ पर संजय कुमार सिंह की बात करें तो मुझे लगता है कि उन्होंने तेज प्रताप यादव को हराया है, तो इसलिए भी पार्टी ने उनको गिफ्ट दिया होगा। तेज प्रताप यादव को हराया, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे उनके जिम्मे 3 मंत्री का था, तो वो कोई और चेहरा भी ले सकते थे। मेरा वो नहीं मानना है। तेज प्रताप क्या, इस आंधी में देखिए कि कई बड़े बड़े महागठबंधन के दिग्गज पूरे प्रदेश में हारे, तो आप और भी ऐसा मतलब ले सकते थे चेहरा। मेरा ये कहना है कि जैसे और भी जिलों का, जैसे पूरे सारण प्रमंडल की बात करें, छपरा, सारण, सिवान, गोपालगंज की, जी, प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो 14 के चुनाव से अब तक वो लगातार देश के जिस हिस्से में जाते हैं अथवा दुनिया के जिस हिस्से में जाते हैं, तो वहां की संस्कृति को और वहां की परंपराओं का वो पूरा सम्मान करते हैं, और वहां की परंपरा और प्रतीक से जुड़ने और साथ दिखने का प्रयास करते हैं, चाहे पहनावे की बात हो या भाषण की बात हो, हर तरह से। तो उसका कहीं ना कहीं एक सकारात्मक प्रभाव तो जाता है लोगों में, और लगता है। अब जैसे क्या है कि बिहार की पहचान गमछा है या बिहार का मखाना, तो प्रधानमंत्री अगर कई जगह इन बातों को रखते हैं तो स्वाभाविक तौर पर है कि मतलब वो चीजें कहीं ना कहीं उसकी ब्रांडिंग हो रही है, उसकी मार्केटिंग हो रही है। ये कुल मिलाकर के अच्छा है, इसमें बहुत ही अच्छा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।